Hey, welcome back. Your our YouTube चैनल अपना क्लासेस इंडिया 70 फ्रेंड्स। आज एक बार फिर हम एडवांस यूजेस सीखेंगे। एडवांस सेंटेंसेस कैसे स्पोकन करते हैं, कैसे अंग्रेजी बोलते हैं। आज आइए इस सेशन में हम जानते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको दिख रहा है आपके डिस्प्ले पे, इफ आई हैड माई वे, इफ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चलता तो, अगर मेरा बस चलता तो, अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे शादी कर लेता, अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे शादी कर लेता। फ्रेंड्स, आपने इंग्लिश में क्या कहेंगे? इफ आई हैड माई वे, इफ आई हैड माई वे, आई वुड गेट मैरिड विद हर, आई वुड गेट मैरिड विद हर। अगर अगर मेरा बस चलता तो मैं उसके साथ होता, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसके साथ होता। इफ इफ आई हैड माई वे, इफ आई हैड माई वे, आई वुड बी विद हर, आई वुड बी विद हर, मैं उसके साथ होता। अगर अगर मेरा बस चलता तो मैं पूरे दिन काम नहीं करता, अगर मेरा बस चलता तो मैं पूरे दिन काम नहीं करता। इफ आई हैड माई वे, इफ आई हैड माई वे, I wouldn't work the whole day, I wouldn't work the whole day। अगर उसका बस चलता तो वह मुझे मार डालती, अगर उसका बस चलता तो वह मुझे मार डालती। If she had her way, she would like kill me, she would like kill me। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें पैसा देता। If I had my way, I would give you money, I would give you money। अगर मेरा बस चलता तो मैं वहाँ काम करती। If I had my way, I would work there, I would work there। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाती या अंग्रेजी पढ़ाता। इफ आई हैड माई वे, आई वुड टीच यू इंग्लिश, आई वुड टीच यू इंग्लिश। अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे पैसे नहीं लेता। इफ आई हैड माई वे, आई वुडंट टेक मनी फ्रॉम हिम, आई वुडंट टेक मनी फ्रॉम हिम। सो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा अगर मेरा बस चलता, सो उसकी अंग्रेजी क्या होगी? इफ आई हैड माई वे, इफ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें डांटता। कितना प्यारा यूज है फ्रेंड्स, और स्पोकन में बहुत इस्तेमाल होता है। आपने इसे दो चार अच्छे से सुनिए ताकि आप इसे कभी भी बोल पाए, समझ लें अच्छे से आज। सो नेक्स्ट यूज है फ्रेंड्स, तुम अच्छे हो, यू आर गुड एट, यू आर गुड एट, तुम बोलने में अच्छे हो, यू आर गुड एट स्पीकिंग, यू आर गुड एट स्पीकिंग। तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम पढ़ने में अच्छे हो, यू आर गुड एट स्टडिंग, यू आर गुड एट स्टडिंग। तुम खेलने में अच्छे हो, तुम खेलने में अच्छे हो, यू आर गुड एट प्लेइंग, यू आर गुड एट प्लेइंग। तुम दौड़ने में अच्छे हो, यू आर गुड एट रनिंग, यू आर गुड एट रनिंग। तुम अंग्रेजी बोलने में अच्छे हो, तुम अंग्रेजी बोलने में अच्छे हो, यू आर गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। तुम लिखने में अच्छे हो, यू आर गुड एट राइटिंग, यू आर गुड एट राइटिंग। तुम खाना बनाने में अच्छे हो, यू आर गुड एट कुकिंग फूड, यू आर गुड एट कुकिंग फूड। तुम अंग्रेजी पढ़ाने में अच्छे हो, तुम अंग्रेजी पढ़ाने में अच्छे हो, यू आर गुड एट टीचिंग इंग्लिश, यू आर गुड एट टीचिंग इंग्लिश। लगे हो तुम, क्या यूज फ्रेंड्स? लगे हो तुम, यू हैव स्टार्टेड, यू हैव स्टार्टेड। लगे हो तुम, यू हैव स्टार्टेड। बहुत बोलने लगे हो तुम, यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग एट लॉट, यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अ लॉट, स्पीकिंग अ लॉट। बहुत बोलने लगे हो तुम, बहुत भाव खाने लगे हो तुम, यू हैव स्टार्टेड एक्टिंग pricey at lot, you have starting acting pricey a lot। तुम बहुत भाव खाने लगे हो या बहुत भाव खाने लगे हो तुम।
बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम। यू हैव स्टार्टेड टेलिंग अ लाई लॉट। टेलिंग अ लाई लॉट। बहुत इतराने लगे हो तुम। You have started flirting. You have started flirting a lot. Flirting a lot. बहुत बकवास करने लगे हो तुम। You have started talking nonsense a lot. You have started talking nonsense a lot. बहुत सोचने लगे हो तुम। You have started thinking. You have started thinking. बहुत पढ़ने लगे हो तुम। You have started reading. You have started reading. बहुत घूमने लगे हो तुम। You have started traveling. all in all, कुल मिलाकर। all in all, कुल मिलाकर। कुल मिलाकर वह एक अच्छी लड़की है। all in all, she is a good girl. all in all, she is a good girl. कुल मिलाकर मूवी मजेदार थी। all in all, the movie was interesting. कुल मिलाकर वह एक भरोसेमंद इंसान है। ऑल इन ऑल ही इज अ रिलेबल पर्सन। रिलेबल पर्सन। कुल मिलाकर यह एक मजबूत जगह है। ऑल इन ऑल इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। कुल मिलाकर आप एक अच्छे टीचर हो। ऑल इन ऑल यू आर गुड टीचर। ऑल इन ऑल यू आर अ गुड टीचर। कुल मिलाकर तुम बहुत स्वार्थी हो। ऑल इन ऑल यू आर सो सेल्फिश। कुल मिलाकर खाना बहुत स्वादिष्ट था। ऑल इन ऑल द फूड वाज वेरी टेस्टी। कुल मिलाकर ये वीडियो मजेदार था। ऑल इन ऑल दिस वीडियो वाज इंटरेस्टिंग। दिस वीडियो वाज इंटरेस्टिंग। वेयर एज, जबकि वह बहुत खूबसूरत है, जबकि मैं बहुत सूरत हूँ। She is very beautiful, whereas I am ugly. Whereas I am ugly. वह भोला है जबकि उसकी बीवी बहुत चालाक है। He is very innocent, whereas his wife is clever. मैं डरपोक हूँ जबकि वह बहादुर है। I am timid, whereas he is brave. मैं 30 साल का हूँ जबकि वह 20 की है। आई एम 13 years old, whereas she is 20 years. वह दिल्ली में रहती है जबकि में वह दिल्ली में रहती है जबकि मैं मुंबई में। She lives in Delhi, whereas I live in Mumbai. दूल्हा केवल 20 साल का है जबकि दुल्हन 30 साल की। The groom is only 20 years old, whereas the bride is 30. मेरे पास 10 रुपए जबकि आपके पास 50 रुपए। I have 10 rupees, whereas you have done 50 rupees. रिया के पास एक पेन है जबकि मेरे पास 4 है। रिया हैज अ पेन, whereas I have 4 पेन। लगता तो नहीं, I don't seem, लगता तो नहीं कि अब वो आएगा। It doesn't seem that he will come now. लगता तो नहीं है कि वह बीमार है। It does not seem that he is sick. That he is sick. So friend, लगता तो नहीं कि वह दोनों भाई हैं। It doesn't seem that both of them are brothers. लगता तो नहीं है कि वह घर पर है। It doesn't seem that he is at home. लगता तो नहीं कि उसके पास पैसे हैं। It doesn't seem that he has money. लगता तो नहीं कि वह गरीब है। It doesn't seem that he is poor. लगता तो नहीं है कि आप मेरी मदद करोगे। It doesn't seem that you will help me. लगता तो नहीं है, लगता तो नहीं कि आप इतने बेवकूफ हो। It doesn't seem, लगता तो नहीं है that you are so stupid. Sometime, कभी या किसी समय। आओ कभी हमारे घर। Visit to sometime. हमें कभी साथ में मूवी देखने जाना चाहिए। We should go out of a movie something. क्या आज
हम किसी भी वक्त मिल सकते हैं। कैन वी मीट सम टाइम टुडे। कैन वी मीट सम टाइम टुडे। क्या कल किसी समय तुम फ्री हो। आर यू फ्री सम टाइम टुमारो। कभी तो खामोश रहा करो। बी साइलेंट सम टाइम। बाद में कभी आना। कम आफ्टर सम टाइम। ऐसा मतलब मैं आप मेरे घर आना। यू कम टू माई हाउस सम टाइम। कभी कभार उससे बात कर दिया करो। टॉक टू हिम सम टाइम। टॉक टू हिम सम टाइम। हु खोज। हो क्या। हु नोज क्या पता। हु नोज क्या पता। क्या पता। क्या पता वह कहाँ जाती है। हु नोज वेयर शी गोज। क्या पता। क्या पता तुम क्या खाते हो। हु नोज व्हाट यू ईट। क्या पता वह क्या चाहती है। हु नोज व्हाट शी वांट्स। क्या पता वह कहाँ सोता है। हु नोज वेयर ही स्लीप। क्या पता वो आएगा या नहीं। हु नोज वेदर ही विल कम और नॉट। क्या पता हम मिले या ना मिले। हु नोज वेदर बी मीट और नॉट। क्या पता ये असली है या नकली। हु नोज वेदर इट्स रियल आर फेक। क्या पता वो सच बोल रहा है या नहीं। हु नोज वेदर ही इज स्पीकिंग ट्रूथ और नॉट। मैं रहा गया। आई रिमाइंड। मैं देखता का देखता रह गया। आई रिमाइंड सिंग। मैं खेलता का खेलता रह गया। आई रिमाइंड प्लेइंग। मैं सोता का सोता रह गया। आई रिमाइंड स्लीपिंग। मैं बोलता का बोलता रह गया। आई रिमाइंड टू स्पीकिंग। मैं बैठा का बैठा रह गया। आई रिमाइंड सिटिंग। मैं सोचता मैं सोचता का सोचता रह गया। आई रिमाइंड टू थिंकिंग। मैं खड़ा का खड़ा रह गया। आई रिमेनेड स्टैंडिंग। मैं पढ़ता का पढ़ता रह गया। आम आई रिमाइंड रीडिंग। सो फ्रेंड नेक्स्ट। तुम तो बड़े निकले। यू टर्नेड आउट टू बी। जैसे फ्रेंड्स तुम तो बड़े झूठे निकले यार। यू आर यू टर्नेड आउट टू बी अ सो लायर। तुम तो बड़े तेज निकले। यू आर टर्नेड आउट टू बी सो स्मार्ट। तुम तो बड़े मतलबी निकले। यू टर्नेड आउट टू बी अ सो सेल्फिश। तुम तो बड़े चालू निकले। यू टर्नेड आउट टू बी सो क्लियर। तुम तो बड़े धोखेबाज निकले। यू टर्नेड आउट टू बी अ बिग चैप्टर। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम। तुम तो बड़े क्या कहते हैं रुस्तम छुपे रुस्तम निकले। यू टर्नेड आउट बी सो हिडन गेम। तुम तो बड़े लालची निकले। यू टर्नेड आउट टू बी सो ग्रेडी। तुम तो बड़े अच्छे इंसान निकले। यू टर्नेड आउट टू बी अ गुड पर्सन। गुड पर्सन अ गुड पर्सन। सो फ्रेंड्स अपने बड़ों का सम्मान करें। अपने छोटों को प्यार दें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। फ्रेंड्स आप सभी जो यूजेस हमने आपको बताया एडवांस सेंटेंसेस, इन्हें आपने एक से दो बार देखिए, अच्छे से जान लीजिए, सीख लीजिए। इसे लिखिए मत, सिर्फ और सिर्फ एक से दो बार देख लीजिए, आपके दिमाग में छप जाएगी और आप अंग्रेजी अब धीरे धीरे बोल पाओगे। सो फ्रेंड्स आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैंने कोई अच्छी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास जाए। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फ्रेंड।